नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी सिप वाईटी, कहानियाँ जो दिल को छू जाए। चाहे हो सस्पेंस, रोमांस, प्यार या प्रेरणा, यहाँ हर घोट में मिलेगा आपको एक नई दुनिया का स्वाद। तो चलिए कहानियों की चुस्की लेते हैं सिर्फ स्टोरी सिप वाईटी पर। कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होती, कुछ कहानियाँ सच के चेहरे बदल देती हैं और कुछ साए लौटते हैं अधूरे प्यास के साथ। वापसी की कहानी अभी पूरी नहीं हुई। वो लौट चुकी थी, लेकिन क्यों? 3 महीने बीत चुके थे। आरोही अब दिल्ली में थी, फिर से अपनी पत्रकारिता के काम में लग चुकी थी। लेकिन जब जब वो रात के आईने के सामने खड़ी होती, उसे अपनी आंखों में कोई और दिखता था, एक साया, एक अजनबी, या शायद रेवती। एक रात उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। वो सपना नहीं था। बाहर कोई खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, गीले बाल और एक धीमी आवाज़, तू तो लौट आई है, लेकिन मैं अब भी इंतज़ार में हूँ। सुबह होते ही आरोही को एक रहस्यमय फ़ोन कॉल आया। कोई औरत थी जिसने सिर्फ इतना कहा, आरोही, मैं फिर से किसी ने कुएं से एक लड़की की लाश निकाली है। और उसके हाथ में रेवती की डायरी का अधूरा पन्ना था। आरोही का बदन ठंडा पड़ गया। लेकिन वो डायरी तो मैंने जला दी थी। आरोही दोबारा सिरसा गांव लौटती है। गांव अब भी वैसा था, पर लोग बदले बदले थे। हवेली अब बंद पड़ी थी, लेकिन कुआं खुला था और उसके पास वही तुलसी का पौधा अब सड़ा हुआ दिखता था। पुजारी ने बताया, मुक्ति अधूरी रह गई बिटिया, तू तो बच गई, पर एक आत्मा बधी है, रेवती की सौतेली बहन चारू। आरोही चौंक गई। मुझे कभी नहीं बताया रेवती की कोई बहन थी। आरोही को हवेली में एक और संदूक मिलता है। इस बार अंदर एक और डायरी। मैं चारू हूँ। रेवती जब मारी गई, मैं सब देख रही थी। मैंने गांव वालों से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन उन्होंने मुझे भी गायब कर दिया। अब मेरी आत्मा भी भटक रही है। मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगी, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ। आरोही की रूह कांप गई। अब वो अकेले ही थी। अब रेवती के साथ चारू भी लौट आई थी। आरोही को रात में अजीब चीजें महसूस होने लगी। वह नींद से उठकर कुएं तक जाती। कभी हाथ जल जाते, कभी गले पर उंगलियों के निशान। पुजारी ने एक मंत्र पढ़ के बताया, तेरे शरीर में अब 2 आत्माएं बसने लगी हैं, एक तू और 2 वे जो न्याय चाहती हैं। आरोही अब अपनी पहचान खोने लगी थी। सिरसा गांव में फिर से मौतें होने लगी। पहले एक बुढ़िया मुखिया, फिर पंचायत का लिपिक। दोनों की मौत रात में कुएं के पास हुई। गांव वालों का कहना था किसी ने उन्हें बुलाया और फिर चीखें आई। आरोही समझ गई, चारू अब न्याय नहीं, बदला चाहती है। रात को हवेली में आईना गिर गया। आईने में आरोही को कोई दूसरी शक्ल दिखी। चारू की आत्मा अब शरीर पर निरंतर चाहती थी। मैं तेरे अंदर से बोल रही हूँ, रेवती ने तुझे न्याय दिलाया, अब तू मुझे मेरा हक दे। आरोही ने खुद को बांध लिया ताकि वे खुद पर काबू रख सके, लेकिन आत्माओं को दीवारें नहीं रोकती। पुजारी ने अंतिम यज्ञ का प्रस्ताव रखा, जिससे आत्माओं को शांति दी जा सके, पर शर्त थी, तुझे अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, खुद को उन दोनों के सामने प्रस्तुत करना होगा। आरोही ने हिम्मत दिखाई। हवेली के आंगन में अग्नि के सामने वो खड़ी हुई। रेवती और चारू दोनों सामने आई, एक तेज रोशनी में। रेवती की आत्मा रोती है, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। चारू की आत्मा कहती है, लेकिन मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ, आरोही की जगह।
जैसे ही यज्ञ शुरू होता है, तीनों आत्माओं के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। कौन जीतेगा? यज्ञ की अग्नि भड़क उठती है, आरोही बेहोश होकर गिरती है। सुबह गांव वाले हवेली के आंगन में पहुंचे। वहां एक लड़की बेसुध पड़ी थी, पर सवाल था, क्या वो आरोही है या अब उसमें चारू की आत्मा है? वो लौट रही थी न्याय के लिए, लेकिन लौटते लौटते क्या उसने किसी और का जीवन छीन लिया? हवेली के उस आईने में आज भी कभी कभी एक अजनबी चेहरा झलकता है। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अगला अध्याय खुलने वाला है। If the beat hits, I'm ready to go. Don't swag just because I love rap, fuck that. Quick as a flashlight, you know we're gonna bang right. I'll be filling in the gap when the wax is getting feedbacks when the culture react to this. Put a line in the rhyme and the look I'm on fine. Most raps don't slap no more like that. Most raps don't slap no more like that. Seeing cameo, we live in the eardrums, building on material for years.